वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस में। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथ्स में जो सबसे ज़्यादा चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फर्स्ट चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक बात करेंगे, लेकिन मेरा मेन फोकस SSC CGL के 2026 का है। बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथ्स पूछी जाती है, तो ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपके लिए उपयोगी रहने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट दिखाइएगा, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और ऐसी अच्छी से अच्छी वीडियो डालती रहूँ। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम वो सारी क्या होता है, इमेजनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं होती हैं। अब रियल नंबर और इमेजनरी नंबर दोनों को मिला के जो संख्याएं बनती है उनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सम्मिश्र संख्याएं। क्या कहते हैं हिंदी में? सम्मिश्र संख्याएं। ये 11th में हमारे पास चैप्टर है सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको A + आयोटा B से डिनोट करते हैं, ठीक है। आयोटा B इसमें इमेजनरी नंबर है और A इसमें रियल नंबर है। तो दोनों के जो मिश्रण है, रियल और इमेजनरी नंबर को मिला के जो नंबर बनता है उनको क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सम्मिश्र संख्याएं। अब आता है इसमें रेशनल नंबर। अब आता है इसमें क्या? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, यानी इनको क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। हिंदी में कहते हैं क्या? परिमेय संख्याएं। इनको कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या है? इन फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q belongs to integers and Q does not equal to 0। इसकी कंडीशन है कि रेशनल नंबर्स क्या होती है? परिमेय संख्याएं जिनको हम P/Q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है? इंटीजर्स है और Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये इसकी कंडीशन है रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्याएं। तो हम इसको बॉक्स में रख लेते हैं ताकि हमको लर्न करने में क्या हो, दिक्कत ना हो। आप मेरी तरह शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि आपको रिवाइज करने में ईजिली हो। ये हो गई परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं किन किन संख्याओं को मिलकर बनती हैं, ये भी पता होना चाहिए हमको। तो परिमेय संख्याएं बनती हैं इंटीजर्स और डेसिमल को मिला के। इसको मिला के इंटीजर्स और डेसिमल, इंटीजर्स और डेसिमल को मिला के क्या बनती है? परिमेय संख्याएं बनती हैं। इंटीजर्स यानी पूर्णांक। तो अगर कोई हमसे पूछेगा कि परिमेय संख्याएं किससे मिलकर बनी होती है, तो इंटीजर्स और डेसिमल से मिलकर क्या बनी होती है? परिमेय संख्याएं बनी होती है। और परिमेय संख्या क्या होती है? जो P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकती है, जहाँ P और Q क्या है? इंटीजर्स यानी पूर्णांक है, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल ले सकते हो 2/3, 1/3, 2/1। देखो P2, Q3, ये क्या है? सारे क्या हैं? रेशनल नंबर्स हैं। रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर। अगर हम रेशनल नंबर को ऐड करें रेशनल नंबर के साथ तो हमेशा क्या आता है? वो रेशनल नंबर आता है। अगर हम रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को ऐड करें तो वो इरेशनल आता है, हमेशा इरेशनल। अगर हम एक रेशनल नंबर लें, दूसरा भी रेशनल नंबर है, दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है? रेशनल और इरेशनल कुछ भी आ सकता है। मल्टीप्लाई में देख लेते हैं, हमने एक रेशनल नंबर लिया, दूसरा भी रेशनल नंबर लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमेशा क्या आता है? रेशनल नंबर आता है। जैसे 1/2 × 1/3 1/6 रेशनल नंबर है।
अब आते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आता है, रेशनल रेशनल कुछ भी आ सकता है, जैसे 1/2 इंटू √3 0 इंटू √3 0 रेशनल नंबर है। थर्ड आता है इरेशनल और इरेशनल नंबर, दोनों इरेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ भी आ सकता है, रेशनल और इरेशनल दोनों आ सकते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं, √2 इंटू √3 इज इक्वल टू क्या गया, √6, ये क्या इरेशनल नंबर है। दो इरेशनल नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया तो इरेशनल नंबर आया। अगर हमने दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया आपस में तो हमारे पास क्या आ गया, रेशनल आ गया। एक में रेशनल है, एक में रेशनल कुछ भी आ सकता है। तो एग्जांपल से यहाँ पे आपको समझाती हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है क्या, a² माइनस b²। तो ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 1 आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे करते हैं, इंटीजर्स और डेसिमल हमने पढ़ा। तो इंटीजर्स तो क्या होते हैं, एक तो पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक नेगेटिव इंटीजर होता है, और इंटीजर में जीरो भी इंक्लूड होता है। तो सारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो इंक्लूड करके। तो ये सारे इंटीजर्स हो गए। डेसिमल्स में क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्यूरिंग और नॉन रिक्यूरिंग। अब आता है पॉजिटिव इंटीजर्स में आता है एक नेचुरल नंबर और होल नंबर। नेचुरल नंबर की टाइप 4 टाइप होते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर। अब हमारे पास अक्सर पूछा जाता है कि पाई क्या है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर जब पाई की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 22/7, अगर उसका पूछा जाए कि 22/7 क्या है तो वो क्या होती है, रेशनल नंबर होती है। क्योंकि नंबर हमने का p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, p और q 0 नहीं है तो इसकी कंडीशन फुलफिल होती है, इसलिए रेशनल नंबर होगा। लेकिन सिर्फ पाई की बात करेंगे तो वो इरेशनल नंबर होगा। √11, 2, 3, √5, √7, 11 ये सारे क्या होता है, इरेशनल नंबर्स होते हैं। आई होप आपको नंबर से समझ में आएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस वीडियो स्टॉप करके, या आप नोट डाउन कर सकते हैं। पूर्णांक क्या होता है, वे संख्याएं जिसमें क्या होता है, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर भी आते हैं, और जीरो भी इंक्लूड होता है, वो इंटीजर्स कहलाते हैं। संख्या रेखा समझ लो, संख्या रेखा फिर पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, जीरो भी होता है। सम संख्या यानी इवन नंबर क्या होता है, जो दूसरे क्या होता है, पूर्णतः डिविजिबल यानी विभाजित होती है, जिसमें 2 का भाग आसानी से चले जाता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। नेक्स्ट आता है विषम संख्या यानी ऑड नंबर, जो 2 से विभाजित नहीं होती है, जैसे 1, 3, 5, 7 और कुछ नहीं। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या केवल 2 गुणक होते हैं, एक तो वो संख्या खुद होती है और एक होता है उसका गुणनफल, एक और खुद संख्या होती है। दूसरा आती है छोटी, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या है, ये आता है क्वेश्चन। तो वो क्या है, 2 को प्राइमरीज है अभाज्यकारी, जिनका एचसीएफ क्या होता है, सिर्फ 1 होता है हमेशा। 73 का एक अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम विभाज्यता के नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल में नहीं हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट दिखाइए।